Hello, bachcho. Let's read the question. The question is the process by which distinction is made between the two sexes, that is male and female, is called as sex determination. It is determined with the help of chromosome called as sex chromosome or allosome, which are represented by X and Y chromosome. Apart from these two, other chromosomes are called autosome. Human follow XY mechanism of sex determination. Human being have 46 chromosomes, out of which 22 pair of them are autosome and 1 pair of them are sex chromosome. Human males have 1 X chromosome and 1 Y chromosome, while human female have 2 X chromosome. क्वेश्चन बोल रहा था क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड, ए में है ऑटोसोम, बी में है एलोसोम, सी में है मल्टीपल एलील एंड डी में है हेट्रोसिस। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बच्चों बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो अगर हम फर्दर बात करें तो हमें पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी टोटल इनके पास प्रेजेंट होता है 46 क्रोमोसोम। अगर हम फर्दर बात करें तो इसमें से जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर ये क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी ऑटोजोम, इनको ऑटोजोम कहा जाता है। वहीं जो 1 पेयर होता है, एक और पेयर, इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम या इसी का दूसरा नाम है एलोसोम। तो ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न है वो होता है XY टाइप, यानी अगर हम बात करें तो ह्यूमन मेल जो है ये प्रोड्यूस करता है XY और जो फीमेल होती है ये प्रोड्यूस करती है क्या, XX, यानी ह्यूमन के केस में मेल जो है वो आपका हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस। वहीं जो फीमेल है वो कैसी होगी, वो हो जाएगी आपकी होमोजाइगस, यानी ह्यूमन के केस में जो मेल का क्रोमोसोम है ये Y क्रोमोसोम, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला कि क्रोमोसोम responsible for the determination of sex are called as sex chromosome, और the correct option will be option B, that is allosome. ऑटोसोम हमने देखा कि except the 1 pair of chromosome the rest of the chromosome are called as the autosome. अगर हम बात करें बच्चों हेट्रोसिस की, तो हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है, तो हेट्रोसिस का मतलब होता है कि जो F1 प्रोजेनी होगा, F1 प्रोजेनी ये कैसा होगा, it will be superior than its parent। तो हेट्रोसिस जो है वो क्या करता है, वो इट इंक्रीजेस दी विगर, ग्रोथ, यील्ड और फंक्शन, यानी कि जो F1 प्रोजेनी या जो हाइब्रिड होगा वो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो सुपीरियर कैरेक्टर होंगे देन दी पेरेंट के। अगर हम मल्टीपल एलील की बात करें तो मल्टीपल एलील्स क्या होता है, मल्टीपल्स मतलब एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो इसमें जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल ह्यूमन के केस में कौन सा, ABO ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप, और इसमें अलग अलग यानी मल्टीपल एलील जो है वो ऑक्युपाई करते हैं सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम को। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।